हेलो बच्चों, वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सीख सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। बच्चों, आज हम जेई सीरीज में कंटिन्यू करने वाले अपना लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का फोर्थ कॉन्सेप्ट वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि स्टैंडर्ड लिमिट्स और कुछ सीरीज एक्सपेंशंस को किस तरीके से हम क्वेश्चंस में यूज करते हैं या फिर उन कॉन्सेप्ट्स पे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम सभी कुछ बहुत अच्छे से सोल्व करेंगे, डिस्कस करते हुए चलेंगे। आई होप आपने लास्ट के प्रीवियस वीडियोस इसके देख लिए हैं, जो 3 कॉन्सेप्ट वीडियोस हमने अभी तक बनाए हैं। अगर नहीं देखे तो जाकर के देखो तक, क्योंकि उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए हैं और बहुत सारे स्टैंडर्ड टेक्निक्स हमने यूज करी है, एल्जेब्रिक मेथड्स टाइप का, जिसके थ्रू आपको लिमिट्स को सोल्व करना आसान हो जाएगा। आर यू रेडी? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स जिसका रिजल्ट आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। हाँ, इसका क्या प्रूफ है, कैसे ये आता है, वो हम डिस्कस कर सकते हैं, बट क्वेश्चन को अगर सोल्व करना है एग्जाम में तो आपको ये आइडियाज डायरेक्टली याद होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए, है ना। तो कुछ आइडियाज, कुछ लिमिट्स स्टैंडर्ड हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये कि अगर लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 और sin x बाई x अगर लिखा हुआ है तो जहां पर भी आपको ऐसा दिखता है आप उसका आंसर 1 लिख देंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या वेरिएशंस होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, लेकिन ये आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होना चाहिए कि साइन समथिंग बाय समथिंग एट दैट समथिंग इज टेंडिंग टू 0, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1। लेकिन यहाँ पर जो x की खास बात है वो क्या है कि वो रेडियंस में होना चाहिए। ठीक है, तो साइन के अंदर हम 60 डिग्री 30 डिग्री ये नहीं डालेंगे, साइन के अंदर हमारे पास होना चाहिए लाइक π/3, π/4, और वही π/4 हमारा x की जगह नीचे भी होना चाहिए, है ना। रेडियंस में वो वैल्यूज होने चाहिए, ना कि डिग्रीज में। ठीक है, सिमिलरली अगर आप बात करो tan x अपॉन x, इसका वैल्यू भी x टेंडिंग टू 0 पे 1 आएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारी जितने भी स्टैंडर्ड लिमिट्स है उसमें मोस्टली x टेंडिंग टू 0 की ही बात कर रहे होते हैं हम। ठीक है, कुछ एक है जिसमें हम x टेंडिंग टू a तक जा रहे होंगे, लेकिन ये आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, साइन इनवर्स x डिवाइड बाय x, इसकी भी जो लिमिट x टेंडिंग टू 0 की वैल्यू आती है वो 1 आती है। और ये क्यों आती है ये हम अभी कुछ देर बाद जब सीरीज एक्सपेंशन को डिस्कस करेंगे वहां पर हम ये आइडिया बताएंगे कि भाई साइन x बाई x 1 क्यों बन जा रहा है जब x टेंडिंग टू 0 है। ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा आपको आज का लेक्चर खत्म होते होते। और ऐसे ही जैसे tan x बाई x यहाँ पर है तो tan इनवर्स x बाई x इक्वल्स टू 1 ही होगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और एक खास बात की यहाँ पर हमने लिखा है कि भाई x रेडियन में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा है कि x रेडियन में होना चाहिए। तो जब भी हम साइन इनवर्स की बात कर रहे हैं उसके अंदर जो x लिखा हुआ है वो हमेशा अंडरस्टूड होता है कि वो, है ना, डिग्रीज में तो नहीं लिखा रहेगा, क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर -1 से 1 तक ही आता है, रेडियन वाली वैल्यू ही साइन के अंदर, है ना, एक्सेप्टेबल होगी। तो ये सब वैल्यूज आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर जितने भी है साइन x बाई x, tan x बाई x, साइन इनवर्स बाई x, tan इनवर्स बाई x और लिमिट x टेंडिंग टू 0, सभी का आंसर कितना दिख रहा है आपको 1 1 1 1। ठीक है, तो ये 4 हमारी स्टैंडर्ड लिमिट्स है। आगे डिस्कस कर लेते हैं कुछ और स्टैंडर्ड लिमिट्स। यहाँ पर ये वाली काफी ज्यादा अच्छी है ना, e की पावर x -1, और जो पावर में है वही यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर हो रही है बात? पावर में जो है वो लिखा हुआ है e की पावर x -1, तो 1 आएगा आंसर। ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी बात करें e ना लिखकर a लिखा हुआ है अगर, ठीक है, e की बजाय हमारा a लिखा हुआ है तो तब e आंसर, सॉरी 1 आंसर नहीं आएगा, तब आएगा log a बेस e। ठीक है, तो ये भी हम सीरीज एक्सपेंशन में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। और एक चीज मैं थोड़ा सा यहाँ पर हिंट दे सकता हूँ, इसको आप थोड़ा स्टैंडर्ड मानो। ठीक है, कि यहां से सोल्व करके a की पावर x -1 बाई x ये आता है हमारे पास log a बेस e। तो अगर हम यहाँ पर a की जगह e यूज कर ले, जैसा कि यहाँ पर यूज हुआ है, तो a की जगह e यूज कर लेंगे तो आंसर में भी log e बेस e आना चाहिए। और हमें पता है log e बेस e क्या होता है, 1 होता है, तो आंसर यहाँ पर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है कि ये क्यों आ रहा है, हालांकि पता होना चाहिए क्यों आ रहा है, लेकिन जब हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे डायरेक्टली हम देखेंगे कि अगर इस तरह का स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा है हमें क्वेश्चन में तो हम डायरेक्टली वो आंसर लिख देंगे।
ठीक है, तो हम कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। ये वाली फॉर्म जानो। यहां पर देखो इंपॉर्टेंट ये है कि log के अंदर 1 + x लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि log x लिखा हुआ है। अगर वहां पर log x लिखा हुआ है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, कैसे, उसको हम लिखने की कोशिश करेंगे कि 1 + 1 - x, ठीक है, और 1 - x जो ये log के अंदर लिखा जाएगा बाद में, दिस टर्म शुड बी टेंडिंग टू 0, ठीक है। जैसे यहां पर x टेंडिंग टू 0 है, इसका मतलब क्या है, 1 + समथिंग टेंडिंग टू 0। तो यहां पर भी क्या है, log 1 + समथिंग टेंडिंग टू 0, तो ये पूरी क्वांटिटी टेंड होनी चाहिए 0 पे, और जो लिखा हुआ है वही डिनोमिनेटर में भी आना चाहिए, है ना, 1 - x। तो जितना log 1 + समथिंग टेंडिंग टू 0 अपॉन समथिंग टेंडिंग टू 0, इसका आंसर आ जाएगा हमारा 1। क्लियर हो रही है बात। तो इस तरीके से आपको सोचना होगा कि किस तरीके से हम वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख पाए, है ना, जो हमें रिजल्ट याद रहते हैं। अभी तक जितने भी रिजल्ट्स मैंने बताए उसमें टेंडिंग टू 0 ही है x, लेकिन यहां पर ये इकलौता रिजल्ट ऐसा है जिसमें आपको x टेंडिंग टू a देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर x टेंडिंग टू a है तो नीचे वाला टर्म क्या है, a - a 0, ऊपर वाला टर्म भी क्या है, a की पावर n - a की पावर n, ये भी 0, तो 0/0 का फॉर्म है, ठीक है। और भी अगर आप देखोगे हर जगह तो 0/0 का फॉर्म आपको देखने को मिलेगा, है ना, सारे के सारे 0/0 की ही फॉर्म से है यहां पर भी। तो इसका रिजल्ट आपको ये याद रखना है, n की पावर, है ना, a की पावर n - 1, ठीक है। और ये आपको डिफरेंशिएशन वाला फील देगा, x की पावर n का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे, अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n क्या होता है, n x की पावर n - 1, और ये जो x है इसकी जगह आप क्या पुट कर दो, a पुट कर दो, तो वही आ जाएगा n a n - 1। तो ये मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया, तो किसी स्टूडेंट ने अगर थोड़ा वो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव स्कूल में सीखा है, कहीं पर सीखा है, तो उसको एक आइडिया याद आ गया होगा, LH रूल, ठीक है। तो वो रूल भी हम बाद में सीखने वाले हैं, क्योंकि हमने अभी तक सिर्फ लिमिट पे ही डिस्कशन किया है, डेरिवेटिव्स पे डिस्कशन नहीं किया है। तो डेरिवेटिव जब हम सीख लेंगे उसके बाद हम LH रूल भी सीखेंगे, जहां पर हर एक का आंसर आप एक लाइन में बता सकते हो, ठीक है, LH रूल की हेल्प से। जहां पर भी 0/0 की फॉर्म या इनफाइनाइट की फॉर्म बन रही हो, वो LH रूल, या फिर शॉर्ट में उसको दूसरा नाम लोपिटल रूल भी बोलते हैं, तो उसकी हेल्प से आप डायरेक्टली ये आंसर्स लिख सकते हो। बट अभी इन आंसर्स को याद रखो आप, ठीक है, ये सभी याद होने चाहिए। sin/x, tan/x, sin इनवर्स tan बाय, है ना, tan इनवर्स 1 होता है, इधर पे आ जाएगा 1, यहाँ पर log a बेस e, और यहाँ पर भी 1 है log वाले केस में, और यहाँ पर आएगा n a n - 1, ठीक है। तो एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं टू बिगिन विद, ताकि आपको आइडिया लगे कि कैसे हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। बोला गया है इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 और sin 2x/x। तो हमने जब क्वेश्चन में देखा था वहां पर था sin x/x, जब हमने स्टैंडर्ड लिमिट्स देखी थी। तो यहां पर हमारा 2 मिसिंग है नीचे, ठीक है, या ये सोच सकते हो कि यहां पर sin 2x नहीं तो x होना चाहिए था, ठीक है, और x टेंडिंग टू 0 है तो 2x क्या कर रहा होगा। तो यहां पर कुछ आइडियाज हम डिस्कस कर लेते हैं। एक चीज जानो कि अगर साइन के अंदर कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, सपोज कोई fx है और वही नीचे fx लिखा हुआ है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमेशा sin x/x की फॉर्म मिलेगी। साइन के अंदर कोई फंक्शन लिखा होगा इन टर्म्स ऑफ x, लाइक 2x 3x, ये भी तो फंक्शन ऑफ x ही है, और वही फंक्शन नीचे लिखा हो और बोल दिया जाए, है ना, कि वो जो फंक्शन है दैट टेंडिंग टू 0 है, तो हम क्या लिखेंगे, आंसर 1 लिखेंगे, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि ये फंक्शन टेंडिंग टू 0 है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई x टेंड्स टू a के लिए, है ना, एज x टेंड्स टू a fx टेंड्स टू 0, ठीक है। तो जैसे जैसे x टेंड टू a कर रहा है तो fx हमारा टेंड टू 0 हो रहा है, उस केस में हम लिख सकते हैं साइन, है ना, दिस बॉक्स अपॉन जो फंक्शन है और लिमिट दैट बॉक्स टेंड्स टू 0, ये क्या आएगा आपका 1, ठीक है। कुछ आइडिया समझ में आ रहे। तो आइडिया ये है कि साइन के अंदर जो लिखा हुआ है वही नीचे लिखा होना चाहिए और वही हमारा टेंडिंग टू 0 होना चाहिए,
ठीक है। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें तो साइन के अंदर लिखा हुआ है क्या 2x, तो वही हमारा नीचे लिखा हुआ होना चाहिए, बट नहीं लिखा हुआ है तो उसको बना लेंगे। तो x लिखा हुआ है तो यहां पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 से 2 तो अल्टीमेटली कैंसिल ही हो रहा है ना, लेकिन ये बन गया हमारा प्रॉपर, है ना, साइन समथिंग अपॉन समथिंग एट दैट समथिंग टेंडिंग टू 0। अब यहां पर आप बोलोगे कि सर ये तो x टेंडिंग टू 0 हो रहा है, तो अगर x टेंड टू 0 है तो 2x टेंड टू कहां होगा, वो भी तो 0 पे ही होगा। मतलब छोटी क्वांटिटी में आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो भी 0 के ही आसपास होगा, ठीक है। तो मैंने बताया कि x टेंडिंग टू सम क्वांटिटी, लेकिन उस क्वांटिटी पे फंक्शन हमारा 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर x टेंड्स टू a लिखा हुआ है, सॉरी x टेंड्स टू 0 लिखा हुआ है और 2x टेंड्स टू हमें जरूरत पड़ रही है कि ये 0 होना चाहिए, तो ये दोनों सेम ही बात है एक तरीके से। तो यहां पर आप रिप्लेस भी कर सकते हो इनफैक्ट, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब लेकिन हमें ये पता चल गया है कि ये क्वांटिटी हमारी क्या बन गई है, ये क्वांटिटी बन गई है हमारी 1 के इक्वल, ठीक है। तो आपको याद होगा लास्ट क्लास के एकदम एंड में हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट्स। तो उसमें हमने क्या बताया था कि भाई जो भी फंक्शन है उसके अंदर जिसकी भी वैल्यू आपको पता चल रही है, देखते ही कि ये तो इसकी तो ये वैल्यू है, तो वो आप वैल्यू उसको असाइन कर दो, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा, इनफैक्ट यहां पर तो एक ही फंक्शन है, फिर भी हमने देखा कि अच्छा साइन समथिंग अपॉन समथिंग एट दैट समथिंग टेंडिंग टू 0, तो हमारा आंसर क्या मिलता है 1, तो बस यहां पर 1 पुट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 2 into 1, आंसर आ जाएगा कितना 2, ठीक है। और इतना भी करने की जरूरत नहीं थी, कुछ स्टूडेंट बोलेंगे, है ना, कि सर यहीं से लिख दो, यहीं से क्या लिख दो, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन 2x को लिख दो ना एक्सपेंड करके, 2 sin x cos x, और नीचे क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर जो sin x बाई x है इसकी वैल्यू क्या है 1 के इक्वल है कि नहीं, क्योंकि लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x बाई x, ये तो स्टैंडर्ड हमने देखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे यहां पर कुछ कुछ फंक्शंस मल्टीप्लाई में है, तो हमने बताया था कि अगर 2 फंक्शन भी मल्टीप्लाई में होंगे तो हम उनमें अलग अलग लिमिट असाइन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लिमिट ऑफ दिस फंक्शन हमें पता है 1 होगा, तो इसका आंसर हमने डायरेक्टली 1 लिख दिया, ठीक है। और यहां पर जब कोस x की जगह 0 पुट करेंगे तो कोस 0 कितना होता है, वो भी 1 ही होता है, और ये बना है 2, तो 2 into 1 फाइनल आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इससे जाओ या इससे जाओ, यहां पर आपको चेंज करना होगा। इनफैक्ट ये वाला बेटर आइडिया है, क्योंकि बार बार आपको क्वेश्चंस में ये आइडियाज लगाने होंगे, जहां पर आपके पास, है ना, कोई भी आप ये रिजल्ट देख लो, हर जगह पे यही होगा, है ना, x टेंडिंग टू 0, तो यहां पर a की पावर समथिंग -1 अपॉन समथिंग, ठीक है। इसको आप x मत पढ़ो, इसको पढ़ो a की पावर समथिंग विच इज टेंडिंग टू 0, ठीक है। हर एक स्टैंडर्ड लिमिट में ऐसे पढ़ना है, tan इनवर्स समथिंग अपॉन समथिंग एंड दैट समथिंग इज टेंडिंग टू 0, तो हमारा आंसर आएगा 1, ठीक है। तो कुछ और क्वेश्चंस करके ये आइडियाज को और स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है। चलिए और क्वेश्चंस देख लेते हैं। बोला गया है लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर 2 प्लस x प्लस साइन x माइनस ई स्क्वायर अपॉन x, ठीक है। तो यहां पर आपको कुछ चीजें दिख रही है, एक तो साइन दिख रहा है, बेसिकली साइन x बाई x, वो वाली फीलिंग आ रही है कि भाई ये तो 1 बन जाएगा, और क्या है, और e की पावर में समथिंग है। तो स्टैंडर्ड लिमिट्स जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना, है ना, घर पे, तो स्टैंडर्ड लिमिट सारे के सारे लिख लो और उसके बाद उसके क्वेश्चन सोल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो चीजें स्टार्टिंग में याद नहीं रहेगी, बट जब आप देखोगे कि अच्छा यहां पर e की पावर में समथिंग है, तो e की पावर वाला तो हमने कुछ देखा था, e की पावर x माइनस 1 बाई x, है ना, वो तो 1 आना चाहिए, और यहाँ पर x टेंडिंग टू 0 भी है। तो देखते हैं कुछ आइडियाज लगा के। तो e की पावर 2 प्लस x, ये अलग लिख लो, माइनस ई स्क्वायर, क्योंकि इनका काम हमें अलग से पढ़ रहा है, और प्लस में साइन x है, वो तो अलग कर ही सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि हमें पता है साइन x बाई x हमारा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा अल्टीमेटली, ठीक है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सोचना होगा। और यहां पर आगे हम क्या लिख सकते हैं, देखो e की पावर 2 हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से क्या बचेगा, यहां से बचेगा e की पावर x माइनस 1,
ठीक है, ये वाले ब्रैकेट से e की पावर 2 कॉमन लिया, e की पावर x माइनस 1, और जो ये नीचे x है ये दो टर्म है, एक तो ये टर्म एक साइन x, तो हर एक के नीचे अलग अलग ले जा सकते हैं, तो ये वाला जो x है मैं इसके नीचे ले जा रहा हूं, ठीक है, प्लस साइन x के भी नीचे ले जा रहा हूं कुछ इस तरीके से, ठीक है, और ये लिमिट क्या है हमारी x टेंडिंग टू 0। क्लियर है? तो अब हम क्या देख रहे हैं कि भाई ये जो लिमिट है, मैंने बताया था ना कि फंक्शन के अंदर हम लेके जा सकते हैं, मान लो fx प्लस gx है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लिमिट्स, याद रख लो उनको जाके। अगर fx प्लस gx है और बाहर लिमिट लगी है पूरे फंक्शन के, है ना, लेट अस से x टेंडिंग टू a, है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों पे अलग अलग लिमिट लगा सकते हैं, प्लस लिमिट x टेंडिंग टू a gx, तो यहां से कुछ आंसर आएगा अलग, यहां से कुछ अलग आएगा, है ना, दोनों अलग अलग फंक्शन है, फिर उनको फाइनली ऐड कर देंगे। तो मैं ये वाला स्टेप स्किप कर रहा हूं जहां पे मैं अलग अलग के साथ लिमिट पुट करूं, ठीक है, उसमें लिखूं कि हाँ ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 है या a है ना, वो मैं नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली एज्यूम कर ले रहा हूं लिमिट इसके साथ भी लगी हुई है, लिमिट इसके साथ भी लगी हुई है, इसका वैल्यू मुझे पता है, लिमिट x टेंड टू 0 साइन समथिंग अपॉन समथिंग एट दैट समथिंग इज टेंडिंग टू 0, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1, और ये वाली क्वांटिटी क्या है, अगर आप देखो ध्यान से, e की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ए की पावर समथिंग माइनस 1 अपॉन समथिंग एंड दैट समथिंग इज टेंडिंग टू 0, तो ये क्या है, इसका वैल्यू भी कितना था 1, है ना, और यहां पर e स्क्वायर लिखा हुआ है, तो e स्क्वायर में तो x की कुछ खास बात है नहीं, कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो बस हमने लिमिट यूज कर ली यहां पर, तो बस e स्क्वायर प्लस 1 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, e स्क्वायर की मल्टीप्लाई 1 से हुई, e स्क्वायर प्लस 1 हुआ, तो ये हमारा आंसर आ गया है डी ऑप्शन। क्लियर हो रही है बात? इस तरीके से आपको सोचना है। और क्वेश्चन करते हैं, है ना, प्रैक्टिस कराने के लिए यहाँ पर पर्याप्त समय है, तो प्रैक्टिस करो, जितने से ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं आप कर सकते हो। यहां पर देखो e की पावर 10x माइनस e की पावर x, तो e की पावर का ही कुछ यहाँ पे भी प्रॉब्लम चल रहा है, और यहाँ पर है 10x माइनस x, तो पहले तो यही देख लो कि भाई जो जिस पे लिमिट है ना टेंड कर रही है x टेंडिंग टू समथिंग, तो उस पे ये जो लिमिट है वो इंडिटरमिनेट है या नहीं, है ना, ये हमेशा चेक कर लो आप। अगर वो डिटरमिनेट वाली फॉर्म है जिसका हम वैल्यू कुछ ना कुछ फाइनली, है ना, फाइंड आउट कर सकते हैं बिना कुछ कैलकुलेशन किए, तो हम इजीली उसका आंसर लिख देंगे, हमें क्यों सारा कुछ कैलकुलेट करना है। तो x अगर 0 रखेंगे तो e की पावर 10 0 कितना हो जाएगा, 0, तो e की पावर 0 1 माइनस e की पावर 0, ये भी 1, तो ऊपर 1 माइनस 1 0, है ना, और नीचे क्या बन रहा है 10 0, तो वो भी 0 माइनस 0, तो ये भी 0, तो 0 बाई 0 की फॉर्म है, तो हमें कुछ ना कुछ काम करना ही होगा। और e की पावर में है तो हमें क्या सोचना चाहिए कि भाई e की पावर में है तो e की पावर समथिंग माइनस 1 अपॉन समथिंग हमारा फॉर्म बनना चाहिए, ठीक है, e की पावर समथिंग माइनस अपॉन समथिंग एंड दैट समथिंग शुड बी टेंडिंग टू 0, ठीक है। अब यहां पर जरूरी नहीं है कि वो डायरेक्टली टेंडिंग टू 0 हो रहा हो, ठीक है, वो मैंने बताया था कि हो सकता है कि वो डायरेक्टली टेंड ना हो रहा हो, x टेंडिंग टू a है, उसके बाद हमें दिख रहा हो कि वो फंक्शन जो साइन के अंदर लिखा हुआ है वो तब टेंड हो रहा है 0 को, है ना, जैसे यहां पर देखा था x टेंडिंग टू 0 क्वेश्चन में था, लेकिन हमें क्या रिक्वायर्ड था 2x टेंडिंग टू 0, लेकिन हम देख पा रहे हैं ना कि भाई अगर x 0 है तो 2x भी 0 होगा, टेंड कर रहा होगा। वैसे ही यहां पर हमें सोचना होगा, तो देखते हैं क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। यहां पर एक चीज तो मुझे क्लियर हो रही है कि भाई e की पावर समथिंग माइनस 1 करना है, तो यहां पर जो माइनस है ना e की पावर x है उसी को कॉमन ले लो ताकि यहां पर माइनस 1 बन जाए, तो e की पावर x अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या क्या बनेगा, देखो यहां पर e की पावर 10x है ना, और ये हमने कॉमन ले लिया है पावर x, तो ये तो माइनस हो जाएगी। समझ में आ रही है बात? ये ऐसी बात हो रही है कि अगर आपके पास e की पावर 5 है माइनस e स्क्वायर है और e स्क्वायर कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा e की पावर 5 माइनस 2, है ना, और माइनस 1, तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी ना ब्रैकेट में जब लेंगे बाहर, ठीक है, तो यहां पर पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, जो हम पावर हमने कॉमन ली है माइनस 1, और डिवाइड बाय क्या है, डिवाइड बाय है 10x माइनस x,
क्लियर हो रही है बात? तो ये तो कुछ कुछ चीजें मुझे दिख रही है, मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। क्या दिख रहा है मुझे दिख रहा है कि भाई e की पावर में समथिंग लिखा हुआ है, ठीक है, और वो समथिंग ही नीचे लिखा हुआ है ना, और वो समथिंग क्या टेंडिंग टू 0 हो रहा है। अगर वो टेंडिंग टू 0 है तो हमारा काम बन गया, उसका आंसर हम डायरेक्टली 1 लिख देंगे ना। यहाँ पे हमने डिस्कस करा हुआ है, 1 लिख देंगे आसानी से, ठीक है। तो देखो जो 10x माइनस एक्स है ना, ये दैट बॉक्स है, इसको आप बॉक्स बोल सकते हो, समथिंग बोल सकते हो, है ना, कुछ तो है। तो x जब टेंड कर रहा है 0 पे, क्या ये पूरा बॉक्स या समथिंग टेंड कर रहा है 0 पे? देखो ये तो हमने देखा था कि भाई ये भी 0 है, माइनस ये भी 0 है, तो ऑल टुगेदर ये 0 ही है, ठीक है। तो ये e की पावर समथिंग माइनस 1 अपॉन समथिंग, इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? 1। तो आप ये मत सोचो कि ये तो है ना एक ही लाइन में हो गया है क्वेश्चन, ये मत सोचो। बात ये है इंपॉर्टेंट कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, उसको कैसे एनालाइज करेंगे हम, ठीक है। तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये बन जाएगा e की पावर x। तो यहां से x 0 है ना, पुट कर दो तो e की पावर 0, तो ये कितना बन जाएगा? 1। तो ये 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेप तो बहुत ही आसान है, लेकिन बात है अंडरस्टैंडिंग के, क्योंकि जब आप जेई के क्वेश्चन करोगे वहां पर तो थोड़ा और भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आएगा। अब वहां पे कैसे एनालाइज करोगे इस तरीके का, अगर छोटा भी एनालिसिस आप नहीं कर पा रहे हो अभी, ठीक है। तो धीरे धीरे हम जेई के क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ते रहेंगे, अभी प्रैक्टिस सेशन खत्म नहीं हुआ है। चलिए ये क्वेश्चन देखो, बोला गया है इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पर है ए बी की पावर x माइनस ए की पावर x माइनस बी की पावर x प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर x। तो इस तरह की कुछ देखी है क्या आपने फॉर्म? हाँ, मुझे तो थोड़ा थोड़ा याद है। कौन सी फॉर्म थी? जहां पर हम a की पावर x वाली बात कर रहे थे, ठीक है। तो हमें याद होने चाहिए कि a की पावर समथिंग माइनस अपॉन माइनस 1 अपॉन समथिंग शुड बी इक्वल टू log a बेस e, log a बेस e, ठीक है। और x टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, मतलब जो भी a की पावर में लिखा हुआ है वो हमारा टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर पावर में x तो है, लेकिन थोड़ा सा ये जम्बल्ड है, ठीक है। और नीचे हमें पता है कि a की पावर x माइनस 1 अपॉन x आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो x साइन स्क्वायर है। तो अब क्या करें? तो थोड़ा सा और मैं आइडियाज देता हूँ आपको क्या किया जा सकता है, ठीक है। इसीलिए तो हम हैं यहाँ पर। तो हमें पता है कि भाई साइन स्क्वायर x को अगर हमें x में कन्वर्ट करना है तो क्या कर सकते हैं? एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि नहीं? तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया नीचे ही डिनोमिनेटर में, और एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। और अब हमें पता है कि ये जो लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, ये वाले टर्म की वैल्यू क्या है? 1। दैट मीन्स आपको कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है लिखा हुआ कि जो साइन स्क्वायर एक्स था उसकी जगह हम ये तो 1 बन गया है और ये डायरेक्टली एक्स स्क्वायर आ गया है, ठीक है। तो आप ये आइडिया भी यूज कर सकते हो कि साइन स्क्वायर अगर कहीं पे दिख रहा है तो आप उसको एक्स स्क्वायर लिख दो, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस के साथ ये दिखने लगेगा। और क्या कर सकते हैं? जो ऊपर लिखा हुआ है वहां से कुछ कुछ कॉमन लेना स्टार्ट करो, ठीक है, तभी कुछ a की पावर x माइनस 1 वाली फीलिंग आएगी। तो ये क्या है? ए बी की पावर x, a की पावर x, b की पावर x और माइनस ए एक्स है, तो a की पावर x कॉमन ले ले तो यहां से बचेगा b की पावर x माइनस 1, ठीक है, b की पावर x माइनस 1। और यहाँ पे जो ये दो टर्म्स हैं है ना लास्ट वाले, यहां से भी अगर माइनस 1 कॉमन ले ले तो क्या बनेगा? b की पावर x माइनस 1। तो क्या बन गया है अल्टीमेटली? देखो ध्यान से, ये बन गया है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 और b की पावर x माइनस 1 कॉमन ले लो तो ये बनेगा a की पावर x माइनस 1 b की पावर x माइनस 1। और जो x स्क्वायर बनाया है ये इस बार मल्टीप्लाई में है, देखो ये मल्टीप्लाई में है। पिछली बार जो हमने देखा था यहाँ पर प्लस में थे तो वो सिंगल x ही दोनों के नीचे चला गया, ठीक है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार मल्टीप्लाई में है तो एक्स स्क्वायर एक एक बार जाएगा, ठीक है, ये अलग अलग। तो अब बस इस फॉर्म से हमने यहां पर लिख लिया और हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे? क्योंकि हमें पता है a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स का डायरेक्ट आंसर हमें पता है क्या होता है? log a बेस e, ठीक है। और
मल्टीप्लाई में ये वाला जो दूसरा टर्म लिखा हुआ है इसका भी आंसर क्या होगा, b की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स। तो log के अंदर वही आएगा जो जिसकी पावर में x है, ठीक है। तो हम इसको भी क्या लिख सकते हैं, log b बेस e। क्लियर हो रही है बात। तो log a इंटू log b, क्लियर आंसर। और जब भी हम, मैंने बताया था कि लिमिट्स एंड डेरिवेटिव या बेसिकली कैलकुलस में जब भी हम log को डील कर रहे हैं, अगर स्पेसिफाई ना हो तो डायरेक्टली हम एज्यूम करना है कि उसका बेस ई होगा। इसको हम ln a ln b ये भी लिख सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, ये तो ln a बाई बी है ना, लेकिन मल्टीप्लाई में है, और ये ln a b ये मत कर देना, ठीक है। तो अगर आपको याद हो ln a प्लस ln b ये होता है ln a प्लस b, सॉरी a b, है ना। तो ये फॉर्मूला अलग है, और यहां पर log a इंटू log b हो रहा है, उसके टर्म्स है ना मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, तो ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो log का थोड़ा बहुत आइडिया आपको होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है log 1 प्लस 2x अपॉन log 1 माइनस 3x। तो इसको कैसे देखेंगे, log के अंदर कुछ लिखा हुआ है, तो एक फॉर्म मैंने बताई थी स्टैंडर्ड लिमिट, जिसमें बोला था कि भाई यहां पर log 1 प्लस एक्स होना चाहिए, और वो जो 1 के साथ प्लस हो रहा है कुछ, वो नीचे डिनोमिनेटर में होना चाहिए, और दैट टर्म शुड टेंडिंग टू 0। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो log के अंदर 1 प्लस समथिंग हम लिखने की कोशिश करेंगे, और डिवाइड में दैट समथिंग लिखने की कोशिश करेंगे, या ऐसे बोल दो log 1 प्लस बॉक्स अपॉन बॉक्स, ठीक है। तो यहां पर देखो log 1 प्लस 2x है, और नीचे भी log 1 माइनस 3x है, ठीक है। तो दो log हैं यहाँ पर। तो ये बिल्कुल वैसी फीलिंग दे रहा है जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में आपने देखा होगा, है ना, 0/0 की फॉर्म जब हम डिस्कस कर रहे थे रेशनलाइजेशन मेथड में, कि हम डबल रेशनलाइजेशन करते हैं, क्योंकि ऊपर भी एक है ना रूट के अंदर लिखा हुआ है और नीचे भी रूट के अंदर लिखा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पर भी log के अंदर है ना कुछ कुछ चीजें लिखी हुई है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 प्लस 2x, तो नीचे कुछ लिखेंगे, और जो नीचे लिखा हुआ है log 1 माइनस 3x, उसके भी नीचे कुछ लिखेंगे। तो क्या क्या लिखेंगे, देखो log 1 प्लस 2x क्या लिखना होगा ताकि ये 1 बन जाए, तो नीचे लिखना होगा हमें 2x, तभी तो फॉर्म बनेगी log 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग, और जो ये 2x नीचे डिवाइड किया है उसी से हमें ऊपर मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम यहां पर देखें, इस वाले log को डील करें, तो यहां पर log 1 माइनस 3x है, तो इसके नीचे कुछ चाहिए, क्या चाहिए, log 1 प्लस समथिंग, तो जो भी समथिंग है वो नीचे लिख दो माइनस 3x। अब जो ये नीचे लिखा हुआ है ना, ये हमने एक्स्ट्रा लिख दिया है, तो इसको मल्टीप्लाई भी तो करना होगा कहीं पे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम माइनस 3x यहीं पर ही, ठीक है। तो देखो क्या क्या चीजें बन गई है। यहां पर हमारी लिमिट x टेंडिंग टू 0 थी, है ना, तो हमने देखा कि क्या क्या बन गया है, ये वाला जो टर्म है ये वाला तो हमारा 1 बन जाएगा, क्यों, क्योंकि log 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग, दैट समथिंग इज टेंडिंग टू 0, क्योंकि x टेंडिंग टू 0 है तो 1 है ना, 2x भी टेंडिंग टू 0 है। और ये वाला जो टर्म लिखा हुआ है ये भी हमने कुछ इस तरीके से डिजाइन करके लिखा है कि इसकी वैल्यू 1 आ जाए, log 1 प्लस समथिंग, है ना, 1 माइनस 3x को आप सोचोगे तो माइनस में है, तो ऐसे समझ लो ना, ठीक है। तो कोई डाउट नहीं रखना चाहिए, 1 प्लस समथिंग और माइनस 3x भी टेंडिंग टू 0 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस 3x, और जो ये एक्स्ट्रा में माइनस 3x डिवाइड है ना मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर, और ऊपर 2x है, तो इसको बस अब हमें फाइनली सोल्व करना है। और यहाँ पर भी x से x कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये बन जाएगा -2/3। तो जो आंसर कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो बहुत आसान है, बस आपको आइडेंटिफाई करना होगा क्वेश्चंस में कि कैसे हम उसको प्रोसीड करें, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन देखते हैं, और ये आई थिंक हाँ जे मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बोला गया है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin पाई cos स्क्वायर x अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से आपको देखना पड़ेगा कि भाई साइन के अंदर कुछ लिखा हुआ है, दैट शुड बी इक्वल टू 0, और जो नीचे लिखा हुआ है दैट शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 0। तो अगर हम ध्यान से देखें cos स्क्वायर x, ठीक है, तो cos स्क्वायर x
अब x की जगह 0 पुट करेंगे तो cos 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो साइन के अंदर जो लिखा हुआ है वो तो पाई लिखा हुआ है ना, पाई इंटू कोस 0 1। तो साइन पाई लेकिन जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो 0/0 की फॉर्म तो है, लेकिन साइन के अंदर हमारा 0 नहीं लिखा हुआ है ना, जो साइन के अंदर है वो 0 को टेंड नहीं कर रहा है। तो इसलिए हमें इसको थोड़ा थोड़ा कुछ चेंज करना होगा। तो फीलिंग तो वही आ रही है कि साइन के नीचे x लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे साइन समथिंग अपॉन x है ना, टेंडिंग टू 0। तो यहां पर देखो क्या करेंगे हम, साइन के अंदर जो लिखा हुआ है उसको कन्वर्ट कर लो। क्या करेंगे, कोस की जगह साइन लिख लो, तो पाई माइनस, सॉरी पाई नहीं, मल्टीप्लाई में आएगा ये, है ना। तो कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये क्या हो गया, साइन पाई, कोस की जगह बस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, डिवाइड में क्या है एक्स स्क्वायर, उसको एज इट इज लिख लो, ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये क्या लिखा हुआ है साइन, अंदर सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, और डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। अब हमें पता है साइन के अंदर जो भी लिखा हुआ है पाई माइनस थीटा, तो ये वाला जो टर्म है इसको आप एक एंगल मान लो, है ना, साइन पाई साइन स्क्वायर थीटा। तो पाई माइनस थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव आएगा और पाई पे कुछ चेंज भी नहीं होता है ना। तो हम क्या लिखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन आपको ट्रिग्नोमेट्री का याद होना चाहिए। तो यहां पर हम लिख देंगे साइन, ये आ जाएगा पाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, क्लियर हुआ इतना। तो यहां से अब हम क्या कर सकते हैं, देखो तो यहां पर हमने अब देखा यहां से यहां तक में चेंज क्या है, यहां पर कोस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ था, यहां पर साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है, सिर्फ इतना चेंज है। लेकिन ये बहुत ही बड़ा चेंज है, क्योंकि यहां पर साइन के अंदर पहले 0 नहीं बन रहा था, लेकिन अभी साइन के अंदर 0 बन रहा है। साइन 0 अगर आप चेक करोगे तो वो होता है 0, ठीक है, और 0 इंटू पाई कितना हो जाएगा 0, पहले वो पाई इंटू 1 बन रहा था। तो ये हमारा टास्क था कि साइन के अंदर 0 बनना चाहिए फंक्शन, और वही फंक्शन नीचे आ जाना चाहिए, ठीक है। एक तो आइडिया आप यहां पर ये भी लगा सकते हो कि भाई साइन स्क्वायर एक्स है तो उसको हम एक्स स्क्वायर से चेंज कर सकते हैं फॉर एक्स टेंडिंग टू 0। लेकिन आप, है ना, अगर उस तरह का आइडिया नहीं आपके माइंड में एस्टेब्लिश्ड है तो आप क्या कर सकते हो, यही फंक्शन को नीचे बनाने की कोशिश करो, करे कोशिश। तो यहां पर आ जाएगा क्या, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, साइन के अंदर हमारे पास है पाई साइन स्क्वायर एक्स, तो हमें इसको 1 बनाना है तो क्या करना होगा, साइन, है ना, पाई साइन स्क्वायर एक्स नीचे भी लिखना होगा। क्लियर हुई बात। तो ये क्या क्या है, सिंपली जो साइन के अंदर एंगल था वही हमने नीचे एंगल लिख दिया, लेकिन तो एक्स्ट्रा आ गया है ना, तो इसको डिवाइड भी करना होगा। तो अलग से क्या करेंगे, पाई साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और हमारा जो एक्स स्क्वायर है वो कहाँ है, वो भी तो चाहिए, तो वो हम अब नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो देखो कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ये टर्म पहले ऑलरेडी था, पाई साइन स्क्वायर एक्स हमने अलग से मल्टीप्लाई किया है। क्यों मल्टीप्लाई किया है, इससे हमारे 2 टास्क हो गए एक साथ। एक तो ये हो गया कि भाई ये वाला टर्म हमारा क्या बन गया है, 1 बन गया है कि नहीं, साइन समथिंग अपॉन समथिंग दैट समथिंग टेंडिंग टू 0। और जो दूसरा टर्म है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये भी क्या बन गया है 1। क्यों, हमें तो पता है साइन एक्स बाई एक्स 1 होता है। तो हमने बताया था ना कि भाई अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 है, साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर। और मैंने बताया था कि पावर के अंदर चला जाता है लिमिट, लास्ट क्लास में जब फंडामेंटल, है ना, थ्योरम ऑफ लिमिट्स बता रहे थे। तो यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं कि स्क्वायर बाद में लगा लेना भाई, और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स बाई एक्स पहले कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो स्क्वायर पहले लगाओ या फिर स्क्वायर बाद में लगाओ, एक ही बात है। तो ये वाला वैल्यू भी 1, यहां पर ये वाला वैल्यू भी 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, पाई। क्लियर हो रही है बात। तो जब क्वेश्चन में एग्जाम में बैठते हो ना इस तरह की प्रैक्टिस करके, तो ये जो स्टेप्स है ये आपको बहुत ही चिंदी से स्टेप लगेंगे, बहुत ही इजी स्टेप्स, है ना, डायरेक्टली आप सोल्व कर सकते हो, इसको देखने से ही चीजें सोल्व होने लगेगी, ठीक है। तो इतनी प्रैक्टिस आपको करके जाना होगा एग्जाम में। यहां पर ऑप्शन आ जाएगा सी करेक्ट,
क्लियर हो रहा है? आगे बढ़े बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है सीरीज एक्सपेंशंस। तो हम इसमें सीखेंगे कि कुछ फंक्शंस है जिसका अगर हमें सीरीज डायरेक्टली याद हो तो उनको हम बहुत ही इजीली आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी लिमिट इन्वॉल्विंग e की पावर x लाइक a की पावर x, तो इस तरह की हमने स्टैंडर्ड लिमिट सीखी है, लेकिन अगर इसके एक्सपेंशंस याद हो तो कई बार हमारे क्वेश्चंस डायरेक्टली इजीली सोल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो e की पावर x का सीरीज क्या है यह आपको ध्यान रखना है, याद रखना है अच्छे से। 1 प्लस एक्स की पावर x बाय फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3। तो यहाँ पर आप एक पैटर्न देख सकते हैं कि यहाँ पर x की पावर एक बढ़ती जा रही है और जितनी पावर है उतना ही फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ पर x e की पावर x का यही सीरीज एक्सपेंशन क्यों है इसकी डिटेल में हम नहीं जाने वाले हैं। ठीक है, इसको डायरेक्टली हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। तो जो इसका एक्सपेंशन है ये बेसिकली आप ग्रेजुएशन लेवल में अच्छे से सीख लोगे। ठीक है, तो जो फर्स्ट ईयर है वहां पर आपको बेसिकली मैथमेटिक्स में ये सब चीजें सीखने को मिलेगी अच्छे से। ठीक है, अब a की पावर x है ना, बिल्कुल सिमिलर सा है e की पावर x और a की पावर x, बस यहाँ पर e है और a क्या है, यहाँ पर कोई भी रियल नंबर है ना, पॉजिटिव रियल नंबर। तो सबसे पहले इसी को थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। सपोज अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ मिल गया e की पावर -x, तो क्या करेंगे, तो x की जगह सिर्फ हमें -x पुट कर देना है। ठीक है, तो यहां पर 1 प्लस x की जगह क्या आ जाएगा, -x, नीचे फैक्टोरियल 1। ठीक है, और यहां पर आ जाएगा -x का स्क्वायर और नीचे फैक्टोरियल 2 और यहां पर -x का क्यूब और नीचे फैक्टोरियल 3। ठीक है, तो ऐसे आपके ये सीरीज बनेगी। अगर e की पावर में -x ना होकर x स्क्वायर हो तब क्या होगा, तो बस यहां पर सिंपली x की जगह x स्क्वायर लिख देंगे। तो क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है x की जगह, तो यह आ जाएगा x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 1। ठीक है, आप बोलोगे कि सर अब तो ये x स्क्वायर आ गया तो फैक्टोरियल 2 आना चाहिए, नहीं, हम x की जगह ही x स्क्वायर लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर x स्क्वायर की पावर 2, अब पावर 2 है ना, तो यहाँ पर आएगा 2 फैक्टोरियल, x की पावर 2 की पावर 3, तो यहाँ पर आएगा 3 फैक्टोरियल। एंड ऐसे ही यहाँ पर x की पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4, x की पावर 5 बाय फैक्टोरियल 5। तो जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी हम उतना ही एक्सपेंड करेंगे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो वो भी हम प्रैक्टिस के थ्रू देखेंगे। अच्छा, एक चीज और, हमने जो स्टैंडर्ड लिमिट सीखी थी, क्या सीखा था कि भाई लिमिट e की पावर x -1 अपॉन x और x टेंडिंग टू 0, हमने कैसे सीखा था, e की पावर समथिंग -1 अपॉन समथिंग एंड दैट समथिंग इज टेंडिंग टू 0। तो इसका आंसर कितना देखा था, 1 देखा था। तो यहां पर इस सीरीज की हेल्प से हम इसको एक्चुअली में देख सकते हैं, फील कर सकते हैं कि क्यों इसका आंसर 1 आ रहा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, अब हमें पता है कि भाई हमें क्या करना है, सिंपली e की पावर x -1 लिखना है ऊपर। तो अगर ये वाला 1 मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊं तो क्या e की पावर x -1 बन जाएगा। तो उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी ये वाली, है ना, इसके आगे का जो पोर्शन लिखा हुआ है x बाय फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, एक्स क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, है ना। और उसको हमें x से भी अगर डिवाइड करना है फंक्शन को, तो क्या करेंगे, x से भी डिवाइड करेंगे, तो यहां पर क्या बचेगा उसको हमें देखना है ध्यान से। ठीक है, 1 को उधर ले गए, जो बाकी बचा उसको हम x से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 1 बाय फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो x बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाय, है ना, एक्स क्यूब को x से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3 एंड ऐसे ही आगे भी टर्म्स आएंगे। तो यहां पर देखो x टेंडिंग टू 0 है, तो ये वाले जहां पर भी x हमारा अपीयर हो रहा है वो तो 0 हो ही जाने वाला है एग्जैक्टली, है ना। तो ये आ जाएगा, ये सभी टर्म्स हमारे 0 और यहां पर बनेगा सिंपली 1। ठीक है, तो बस इस तरीके से आपको रियलाइज करना है कि ये सीरीज हमारी कितनी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। हमारे जो भी स्टैंडर्ड लिमिट हमने बताए थे, तो जो भी अभी सीरीज हम सीखेंगे उन सीरीज की हेल्प से वो स्टैंडर्ड लिमिट आप कैलकुलेट कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, तो e की पावर x क्लियर है। तो अब हम बढ़ते हैं a की पावर x की तरफ। तो यहां पर सिर्फ e और a का डिफरेंस है, तो हम ऐसा कोशिश करें कि जो a की पावर x है उसको भी e की पावर में समथिंग लिखने की, है ना, ट्राई करेंगे। तो हमें पता है जो लॉगरिथम है हमारा वो हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा यहाँ पर, जिसमें बेस e होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि भाई कोई भी नंबर अगर है,
ए की पावर एक्स, इसको हमें पता है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए की पावर ln और वो अंदर नंबर, ठीक है। तो यहां पर क्योंकि ln के अंदर बेस क्या होता है, अंडरस्टूड ई होता है, तो ई की पावर अंदर जो भी कुछ लिखा हुआ है बेस ई है अगर, है ना, तो वो इक्विवेलेंट होता है ए की पावर एक्स के। तो हमें ए की पावर एक्स का एक्सपेंशन लिखना है, तो यहां से हम थोड़ा सा और इसको लिखेंगे अगर, है ना, ये ए की पावर एक्स है ना, तो एक्स कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, है ना, ln के मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा एक्स ln ए, ठीक है। तो अगर हम ए की पावर एक्स का एक्सपेंशन लिखने जा रहे हैं तो हमें सिंपली क्या लिखना है, ए की पावर एक्स ln ए। तो पहले ए की पावर एक्स होता था, अब यहां पर सिर्फ एक्स के साथ ln ए एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है। तो जैसे हमने बताया कि e की पावर एक्स स्क्वायर का भी हम एक्सपेंशन लिख सकते हैं, तो इसी तरीके से a की पावर x को अगर मैं बोल दूं कि e की पावर x ln a होता है ना, तो सिंपली जैसे एक्स स्क्वायर लिखा था पावर में, वैसे ही यहाँ पर x ln a लिख सकते हैं पावर में, तो वही सब टर्म्स अपीयर होंगे, रिपीट होंगे, तो यह आ जाएगा 1 अपॉन x बाय फैक्टोरियल 1 था, तो हमें क्या लिखना है, x ln a बाय फैक्टोरियल 1 प्लस x ln a की पावर 2 बाय फैक्टोरियल 2 प्लस x ln a की पावर 3 बाय फैक्टोरियल 3, ठीक है। तो इसी तरीके से आप बढ़ते जाओगे, तो वही यहां पर बेसिकली लिखा हुआ है, तो यहां पर 1 और x ln a है ना, ln a को क्या लिख सकते हैं, log a बेस ई, बात सेम ही है, और यहाँ पर x स्क्वायर अलग से कर लो, log a बेस ई का स्क्वायर अलग से कर लो, ठीक है, वही लिखा हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर भी अगर आप वो वाला फंडा लगाओगे कि e है ना, a की पावर x माइनस 1 होता था ना, e की पावर x माइनस 1 बाई एक्स वाले का तो आंसर आएगा 1, a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स का आंसर क्या आता था, log a या ln a। तो वैसे ही यहाँ पर आपको दिखेगा, जब आप 1 इधर ले आओगे, है ना, तो ये आ जाएगा ln a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स होता था, है ना, ये एक्चुअली में लिमिट है, ठीक है। तो यहां पर 1 लेकर आ गए और x से फिर डिवाइड करोगे, इतने पोर्शन को आपको x से डिवाइड करना है, ठीक है। तो x से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, log a बेस e, इसीलिए हम बोलते थे इसका आंसर क्या आएगा, log a बेस e या सिंपली log a, ठीक है। तो सीरीज एक्सपेंशन की हेल्प से आप वो सब स्टैंडर्ड लिमिट्स, है ना, एक बार जा करके देख सकते हो कैसे हमने लिखे थे वो सब, है ना। आगे बढ़ते हैं और एक्सपेंशन की तरफ, तो यहाँ पर log 1 प्लस एक्स हमने सीखी थी एक है ना स्टैंडर्ड लिमिट, log 1 प्लस एक्स बाय एक्स वाला, तो वहां पर हमारा आंसर क्या आता था 1। तो अगर इसको ही x से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 माइनस समथिंग समथिंग, जिन सब में x इन्वॉल्व होगा तो वो 0 हो जाएगा, तो आंसर कितना आता है 1। लेकिन इस सीरीज को आपको याद रखना है, log 1 प्लस एक्स की सीरीज क्या होगी, एक्सपेंशन x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4। तो पावर तो एक बढ़ती जा रही है, फैक्टोरियल नहीं है, ठीक है, x से स्टार्ट हो रहा है और अल्टरनेट भी आ रहे हैं साइन, तो जो ओड पावर के साथ है उसके साथ प्लस आ रहा है, इवन पावर के साथ माइनस आ रहा है, तो ये आपको याद रखना ही होगा क्वेश्चंस में सोल्व करने के लिए आसानी से, ठीक है। अदरवाइज एग्जाम में आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे जरूर, अगर आपको ये सीरीज है ना याद नहीं है तो। आगे बढ़ते, ये वाला तो काफी ज्यादा आसान है, ठीक है, ये तो सिंपली बाइनोमियल थ्योरम से ही उठा लिया है, 1 प्लस एक्स की पावर n, तो ये अगर आपको है ना दिखता है कहीं पर, तो सिंपल आपको एक्सपेंशन लिखना है, क्या होता था nc0, है ना, इसका हम ऐसे लिखते थे ना, nc0 प्लस nc1 एक्स की पावर 1 प्लस nc2 एक्स स्क्वायर प्लस nc3, है ना, एक्स की पावर 3, इस तरीके से। तो हमने बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन में जो लिमिट में ही हमने सीखा है ना, जब हम एल्जेब्रिक लिमिट की बात कर रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि ये वाला जो एक्सपेंशन लिखते हैं वो हम तभी लिखते हैं व्हेन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, अदरवाइज इन जनरल हम ये लिखते हैं, ठीक है। तो nc1 की बजाय हम सिंपली n लिख देंगे, nc2 की बजाय हम क्या लिखेंगे, n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2, वही होता है बेसिकली, सेम ही है वो, है ना। तो ये तो आपको एज इट इज याद ही रहेगा। अब यहां पर ये वाला इंपॉर्टेंट है काफी, ठीक है, तो 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स,
ठीक है। तो 1 प्लस समथिंग की पावर 1 बाय समथिंग, ये लिखा हुआ है एक्सपेंशन e इंटू, है ना, e बाहर है और अंदर में 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 11x स्क्वायर बाय 24। तो यहां पर आप देख सकते हो कि कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है। तो ये आपको डायरेक्टली ऐसे याद रखना होगा, बार बार लिखोगे ना इसको, क्वेश्चन में सोल्व करोगे, है ना, तब यूज करोगे तो आपको डायरेक्टली ये याद हो जाएगा, जो आपको करना ही होगा, ठीक है। तो इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है, इसका पैटर्न तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। तो 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस 11x की पावर 2, है ना, x की पावर 2 बाई 24। तो इतना 3 टर्म भी याद रखोगे तो भी आपका काम हो जाने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और सीरीज एक्सपेंशन की तरफ, साइन, कोस और tan की तरफ, ठीक है। तो साइन और कोस में तो आपको रिलेशन देखने को मिलेगा, ये आ जाएगा x माइनस एक्स की पावर 3 बाई 3 प्लस एक्स की पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5, है ना, माइनस एक्स की पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7। लेकिन हाँ, जो कोस है उसमें 1 से स्टार्ट होगा और अल्टरनेट साइन के साथ एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 6, है ना। तो आप प्रैक्टिस करोगे, इसको लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेकर हम वो सेम, है ना, स्टैंडर्ड लिमिट एक बार यूज कर लेते हैं, बता देता हूं मैं थोड़ा सा आपको। तो साइन एक्स बाई एक्स और लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, हमने क्या सीखा था कि ये होगा 1 के इक्वल। तो यहां पर अगर इस एक्सपेंशन को आप देखो तो साइन एक्स तो लिखा हुआ है, डिवाइड बाय एक्स अगर कर दे तो क्या बनेगा, इधर x से डिवाइड कर रहे तो इधर पे भी हमें x से डिवाइड करना होगा एक्सपेंशन में। तो क्या बनेगा यहाँ पर, है ना, साइन एक्स बाई एक्स की जगह ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा, ये x को x से डिवाइड करेंगे तो 1, यहां पर x से डिवाइड करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस x की पावर 5 है तो x की पावर 4 बाई फैक्टोरियल 5, ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास और भी टर्म्स होंगे। क्लियर हो रही है बात। तो यहां पर x टेंडिंग टू 0 है, दैट मीन्स ये वाले टर्म्स, है ना, जहां पर x अपीयर हो रहा है ये क्या हो जाएंगे 0 और आंसर कितना आ जाएगा सिंपली 1। क्लियर हो रही है बात। तो ऐसे ही हम स्टैंडर्ड लिमिट यहां से कोरिलेट कर सकते हैं। अब cos x का भी आपको याद रखना ही होगा यहां पर, लेकिन जो tan x है ना, इन दोनों में तो पैटर्न है कुछ ना कुछ, लेकिन यहां पर tan में कोई भी पैटर्न नहीं है अगेन, है ना। तो इसके टर्म्स आपको अच्छे से याद रखने होंगे और क्वेश्चन में यूज होंगे ये, ठीक है। तो x प्लस एक्स की पावर 3 बाई 3, हाँ ये तो है कि पावर हमारी पैटर्न में है कि भाई पावर 1, पावर 3, पावर 5, पावर 7, लेकिन जो कोफिशिएंट्स है वो हमारे पैटर्न में नहीं है। तो एक पहले का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे 1 बाई 3, 2 बाई 5, 17 बाई 315। तो हमारा 3 टर्म में भी काम हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन जब हम सोल्व करेंगे आपको दिखेगा कि कैसे हम इनको यूज करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स और tan इनवर्स एक्स, इनका भी आपको याद रखना होगा, है ना। दोनों में पैटर्न है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। यहां पर x की पावर 1 है, पावर 3, पावर 5, पावर 7, ये तो बढ़ती जा रही है। और कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पर है 1 स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 7, है। जितनी पावर है उतना फैक्टोरियल है नीचे, लेकिन जो ऊपर है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर 1 है ना, 1 स्क्वायर, यहाँ पर देखो क्या है x की पावर 5 तक है ना, तो हमारे जो भी उससे नीचे वाले ओड नंबर्स होंगे उनका स्क्वायर मल्टीप्लाई में है। तो 1 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, x की पावर 7 में 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। x की पावर 9 में क्या होगा 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर डिवाइड बाय फैक्टोरियल 9, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये वाले टर्म्स भी याद रखने होंगे एक्सपेंशन। अब यहाँ पर है x माइनस एक्स की पावर 3 बाई 3 प्लस एक्स की पावर 5 बाई 5, है ना। तो ये भी थोड़ा पैटर्न में ही चल रहा है, जैसे नीचे 1, 3, 5, 7 है ना, ऐसे होगा और उतने ही पावर ऊपर है, ठीक है, अल्टरनेट साइन के साथ। तो बस आपको इनको लिखकर थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। अभी हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जिसमें आपको और क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे इसको यूज करना है ना, क्वेश्चंस में। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला गया है इवेल्युएट लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। तो इसमें आप थोड़ा सा एक कॉमन चीज ये देखेंगे कि जो डिनोमिनेटर है उसमें हमेशा आपके पास कोई एक, है ना, टर्म लिखा हुआ होगा, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 5, इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि आपने अगर यहां पर देखा है जब हम स्टैंडर्ड लिमिट सोल्व कर रहे थे तो नीचे एक x लिखा हुआ था, तभी हम हर एक टर्म को उस x से डिवाइड कर पाए, ठीक है। सिमिलरली जब हमने यहां पर देखा e की पावर x में, वहां पर भी x ही था,
ठीक है। स्टैंडर्ड लिमिट में जहां पर भी आपने देखा होगा डिनोमिनेटर में हर जगह x था, ठीक है। तो इस तरीके से जरूरी नहीं कि x ही होगा, वहां पर एक ऐसा फंक्शन जो हमारा 0 हो जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको क्लैरिटी आएगी जब हम इस सीरीज एक्सपेंशन को, है ना, यूज करेंगे। तो यहां पर देखो लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो e की पावर x, इसका एक्सपेंशन क्या होगा, नीचे तो हमारा x स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ एक ही फंक्शन है e की पावर x जिसका हम एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं। तो क्या होता है e की पावर x का एक्सपेंशन, 1 प्लस x बाय फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस x की पावर 3 बाय फैक्टोरियल 3, है ना। अगर और जरूरत होगी तो हम लिख लेंगे, अभी तो मुझे जरूरत दिख नहीं रही है। माइनस में क्या है, बाकी के जो सारे टर्म्स हैं उनको लिख दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है, एक्स स्क्वायर। तो जैसे ही हम ये सीरीज यूज करते हैं e की पावर x जो फंक्शन था वो तो गायब हो गया है, ठीक है। अब इससे बेनिफिट क्या हुआ कि जो हमारे टर्म्स बने हैं वो सब एक एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल टाइप का बन गया है अभी, ठीक है। तो ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है, नीचे भी एक, है ना, पॉलिनोमियल तो नहीं है, एक टर्म ही है। तो यहां पर हम इजीली इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, क्या क्या ऐड हो रहा है, जो भी हो रहा है हम देख लेंगे। तो यहां पर देखो 1 है, माइनस में भी 1 है, तो ये वाला टर्म कैंसिल। यहां पर x बाय फैक्टोरियल 1 मींस x है, और यहां पर माइनस x है, तो ये वाला टर्म भी आपस में कैंसिल। अब यहां पर बचा है एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 मींस एक्स स्क्वायर बाय 2, और यहां पर है माइनस एक्स स्क्वायर। तो अगर इसको आप सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा यहां पर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। जो बाकी के टर्म्स है उनको लिख दो, x की पावर 3 बाय फैक्टोरियल 3, या उसको हम 6 में लिख सकते हैं। आगे का टर्म भी आप लिख सकते हो लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बताऊंगा क्यों। क्योंकि यहां पर हम सिंपली डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर से, ठीक है। तो जब हम एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं तो हमने जैसे यहां पर ऑब्जर्व किया था, ठीक है, स्टैंडर्ड लिमिट में हमने देखा कि जो आगे के टर्म्स है जहां पर एक्स अपीयर हो रहा है वो टर्म तो 0 हो जा रहे हैं, है कि नहीं। तो जहां पर एक्स नहीं है वही टर्म से सर्वाइव कर रहा है। तो यहां पर जहां पर एक्स नहीं होगा वही टर्म सर्वाइव करेगा। तो अगर इसको हम डिवाइड करके लिखें एक्स स्क्वायर से तो क्या बनेगा, देखो ये बन जाएगा -1/2, ये बन जाएगा प्लस एक्स बाय 6, ठीक है। आगे के जो भी टर्म्स होंगे उसमें भी एक्स आएगा ही आएगा, है ना, पावर और बढ़ती जाएगी। यहां पर हमने देखा कि ये वाला टर्म तो हमारा सर्वाइव कर जाएगा जब x टेंडिंग टू 0 लिमिट लगाएंगे, लेकिन ये वाला टर्म जिसमें x आ रहा है वो टर्म हो जाएगा 0 बिकॉज x इज टेंडिंग टू 0। तो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा, -1/2, ठीक है। तो देखो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात। तो जैसे ही हम एक्सपेंशन लिखते हैं उस फंक्शन का, हमारे पास एक पोलिनोमियल टाइप का, है ना, एक बन जाता है आपके पास एक्सप्रेशन, और उसको आप इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो हमने एक चीज और नोट की कि जितनी पावर नीचे है डिनोमिनेटर में, अगर उतनी ही पावर तक हमारे टर्म्स, है ना, लिखते हैं हम, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पर x की पावर 3 से x की पावर 10 तक भी जाते, ठीक है, तो वहां पर क्या आ रहा होता है, x की पावर 10 बाय फैक्टोरियल 10, लेकिन वो सारे टर्म्स तो 0 ही हो जा रहे होंगे आगे वाले, ठीक है। तो हम कम से कम पावर्स लिखने की कोशिश करेंगे और उतना ही लिखेंगे जितना हमारा नीचे वाला पावर है, क्योंकि नीचे वाला जितना पावर है उतने ही वाले टर्म्स तक में जब डिवाइड करने के बाद वो टर्म हमारा सरवाइव करेगा, बाकी के सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे। क्लियर हो रही है बात। चलो आगे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं सिमिलर सा, है ना, जिससे और क्लैरिटी आ जाएगी आपको। तो यहां पर बोला गया है लिमिट x टेंडिंग टू 0 दिस e की पावर x प्लस e की पावर -x -2 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो यहां पर सिंपली सेम आपको यूज करना है। e की पावर x हमें पता ही है कितना होता है, 1 प्लस एक्स बाय फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 3 बाय फैक्टोरियल 3, है ना। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ टर्म्स आएंगे, लेकिन प्लस में क्या है, e की पावर -x। तो e की पावर -x का एक्सपेंशन लिखना है तो क्या करेंगे, x की जगह सिंपली -x रिप्लेस कर देना है। तो यहां पर बनेगा 1 प्लस, है ना, -x बाय फैक्टोरियल 1, और ये आ जाएगा प्लस -x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, और यहां पर आ जाएगा -x की पावर 3 बाय फैक्टोरियल 3, ठीक है। ऐसे ऐसे टर्म्स आएंगे, और यहां पर -2 भी है तो -2 भी हम एज इट इज लिख लेंगे।
और नीचे क्या है डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देख लो सिंपली एक है ना पोलिनोमियल टाइप का एक्सप्रेशन बन गया है आपका, देख लो आप इजीली क्या क्या कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ पर 1 और 1 ये तो ऐड होगा है ना, कैंसिल तो नहीं हो रहा है, तो ये कितना हो गया +2, लेकिन यहाँ पर -2 ऑलरेडी बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तीनों के तीनों टर्म्स, ठीक है। अब और क्या बचा, x बाय फैक्टोरियल 1 और यहाँ पर है -x बाय फैक्टोरियल 1, सेम क्वांटिटी विद अपोजिट साइन, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाले टर्म्स भी कैंसिल। सिमिलरली x की पावर 3 वाले और यहाँ पर -x की पावर 3 आएगा, ठीक है। तो क्योंकि -x के साथ ओड वाले पावर में नेगेटिव आएगा तो वो ही सेम टर्म यहाँ पर प्लस साइन के साथ लिखा हुआ है तो कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या ऐड होगा, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, तो कितना बनेगा x² बाई फैक्टोरियल 2 मीन्स 2 और यहाँ पर -x का स्क्वायर है तो x² बाई 2, तो x² बाई 2 प्लस x² बाई 2 हो जाएगा x²। तो ऊपर क्या बचा, x² प्लस में कुछ टर्म्स होंगे हमें फर्क नहीं पड़ता है, और नीचे भी क्या है x² है ना। तो यहां पर देखो ये तो टर्म्स है ना +1 आ जाएगा और आगे के जो भी टर्म्स होंगे वो क्या होगा, उसमें x की प्रेजेंस होगी, ठीक है। तो हम क्या लिख लेंगे सिंपली x टेंडिंग टू 0 पे ये आ जाएगा सिंपली 1, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आगे के टर्म्स होंगे उसमें x कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 2 है तो x की पावर 4 वाला टर्म सर्वाइव करेगा, यहाँ पर भी x की पावर 4, यहाँ पर भी x की पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4, ठीक है। तो वो वाले टर्म्स जब हम x² से डिवाइड करेंगे तो x की पावर 2 बचेगा उनमें, तो वो फाइनली जब हम लिमिट यूज करेंगे हमारा टर्म 0 हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये वाले टर्म्स सारे के सारे क्या हो जाएंगे 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जे मेन से पूछा गया और रिसेंट है 2021 में। बोला गया है लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x अपॉन 3x² इज इक्वल टू L। तो यहां से सोल्व करके जो भी वैल्यू आएगी वो L होगी, तो फिर बताना है कि 6L + 1 कितना आपका आंसर जनरेट करके देगा, ठीक है। तो यहां पर देखो sin इनवर्स x और tan इनवर्स x न्यूमरेटर में है और नीचे हमारे पास एक सिंगल टर्म है x के पावर में कुछ, ठीक है। तो आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि यहां पर हम सीरीज यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो sin इनवर्स x की सीरीज और tan इनवर्स x की सीरीज दोनों ही हमने अच्छे से पढ़ी है ना, मीन्स याद तो करनी ही आपको है ना। ये हमारी sin इनवर्स की है और ये tan इनवर्स की है। तो sin में क्या है x की पावर 3, x की पावर 5, x की पावर 7, और यहाँ पर भी x की पावर 3, x की पावर 5 है ना, और आगे आएगा x की पावर 7। तो पावर्स तो सेम ही है, लेकिन जो हमारे कोफिशिएंट्स है वो डिफरेंट है। साइन इनवर्स में क्या है, यहाँ पर 1 की पावर 2 बाई फैक्टोरियल 3 है ना, जितनी पावर है 1² 3² फैक्टोरियल 5, 1² 3² 5² फैक्टोरियल है ना 7। तो इस तरीके से यहाँ पर 1 -1/3 + 1/5 -1/7 ऐसे होगा। तो यही सब हम यूज करने वाले हैं। बस हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हम अननेसेसरी वाले टर्म्स नहीं लिखेंगे, ठीक है, जिनकी जरूरत नहीं है, जिनका हमें पता है कि वो टर्म्स आगे बन के 0 ही हो जाते हैं, ठीक है। तो जहां जो भी हमारी डिनोमिनेटर में पावर है उसके ऊपर के जो टर्म्स है वो हमारे कैंसिल होके या ऐड होके जो भी होगा वो कैंसिल ही हो जाने वाले फाइनली, क्योंकि लिमिट इज एक्सटेंडिंग टू 0, ठीक है। तो लिखने की कोशिश करते हैं टर्म्स। तो यहां पर देखो क्या क्या बनने वाला है। साइन इनवर्स x तो हमने अभी देखा क्या आएगा, x + 1² बाय फैक्टोरियल 3 और x की पावर 3। तो नीचे x की पावर 3 या आगे के टर्म्स जो भी होंगे x की पावर 5 के साथ वो सब है ना, प्लस हो या माइनस हो, कैंसिल हो, कैसे भी हो, वो सब टर्म फाइनली 0 हो जाने वाले हैं, इसलिए मैं उनको लिखूंगा ही नहीं। माइनस tan इनवर्स x, तो इसमें क्या क्या टर्म्स आएंगे, इसमें आ जाएगा x - 1/3 x³, ठीक है। और जो आगे के टर्म्स होंगे x की पावर 5 वो तो हमारे काम के नहीं रहेंगे, क्योंकि x² हमारा है ना x टेंडिंग टू 0 है, तो इसलिए वो टर्म्स 0 हो जाएंगे। और डिनोमिनेटर में क्या है 3x की पावर 3। तो यहां पर और देखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो यहां से x से तो x कैंसिल आपको दिख रहा है होते हुए, ठीक है। और यहां पर क्या बचेगा 1² मीन्स 1 और फैक्टोरियल 3 मीन्स 1/6, ये 1/6 है और ये प्लस के साथ आएगा 1/3।
तो 1/6 प्लस 1/3 आप अलग से कर लो, 2/6 लिख सकते हैं, फाइनली 3/6 या फिर 1/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 x की पावर 3 डिवाइड बाय 3 x की पावर 3। ठीक है, x की पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा 1/6, और ये जो आया ये किसके इक्वल है, l के इक्वल है। तो ये जो चल रहा था वो किसके इक्वल था, l के इक्वल था। हमें क्या चाहिए, हमें l थोड़ी चाहिए, हमें चाहिए l प्लस, है ना, 6l + 1। तो l अगर 1/6 है तो 6l + 1 ये कैलकुलेट कर लेंगे। 6l क्या है 1/6 + 1, तो ये आ जाएगा आपका 2। ठीक है, 1 + 1 2, तो आंसर आ जाएगा कितना, ए ऑप्शन। तो यहाँ पर देखो मेंस का ही क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप एक्सपेंशन डायरेक्टली, है ना, जानते हैं, याद किया हुआ है, प्रैक्टिस किए हुए क्वेश्चन, तो बहुत ही इजीली कम से कम स्टेप में आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन देखते हैं, मेंस का ही है। ठीक है, थोड़ा पहले आया हुआ है, बोला गया है लिमिट x टेंडिंग टू 0 e² - cos x अपॉन sin² x। तो अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर तो नीचे sin² x है, साइन की एक्सपेंशन तो हमें पता है, लेकिन जब पूरी एक्सपेंशन लिखेंगे उसके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे तो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी, कैसे करें इसको। तो इसके लिए थोड़ा सा हमने आइडिया पहले यूज किया हुआ है, वही मैं आपको याद दिला देता हूं। ठीक है, तो जब हम स्टैंडर्ड लिमिट में एक क्वेश्चन कर रहे थे वहां पर हमने इस आइडिया को यूज किया था। तो यहां पर क्या है, sin² x है। ठीक है, तो हमने बताया था कि जहां पर भी आपको sin² x दिखे और x टेंडिंग टू 0 है तो क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, x² से, है ना, डिवाइड कर दो और x² से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर देखो x² से हमने डिवाइड कर दिया और x² से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। दैट मीन्स ये वाला जो टर्म है इस लिमिट के अंदर, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, क्योंकि लिमिट sin² x है तो sin x/x का होल स्क्वायर कितना होगा, 1 के इक्वल होगा। तो अभी ये क्वेश्चन क्या बन गया है, क्वेश्चन तो काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो गया है, ये बन गया है अब e² - cos x डिवाइड बाय x²। क्या अब आप यूज नहीं कर सकते हो एक्सपेंशन, बिल्कुल कर सकते हो। तो जो यहां पर e की पावर में है x², इसको क्या लिखेंगे, इसका एक्सपेंशन मैंने बताया था कि e की पावर x हमें पता है तो x² x से रिप्लेस कर दो, तो ये टर्म क्या बन जाएगा हमारे पास, 1 + x² की पावर 1 है और फैक्टोरियल 1। ठीक है, अब आगे जब हम लिखेंगे x की पावर 2 बाय फैक्टोरियल 2 तो वो हो जाएगा x की पावर 4, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या है, x की पावर 2 ही है, तो वो हमारे लिए यूजलेस हो जाएगी, है ना, और माइनस cos x, तो cos x का एक्सपेंशन लिख देंगे, यहां पर क्या आएगा, 1 - x² बाय फैक्टोरियल 2 प्लस x की पावर 4 बाय फैक्टोरियल 4। लेकिन इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि ये पावर तो हमारी यूजलेस हो जाएगी बाद में, तो इसीलिए हम यहीं तक ही एक्सपेंशन करेंगे और यही हमारा आंसर क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या क्या कैंसिल हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है, क्या आंसर आ सकता है। तो यहां पर 1 से 1 तो कैंसिल हो रहा है, ये x² है और ये माइनस प्लस x² है। ठीक है, तो x² x² तो ये हो जाएगा 3/2 x²। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 3/2 x² ऊपर और नीचे क्या बन जाएगा, नीचे तो ऑलरेडी x² है ही। ठीक है, तो x² से x² कैंसिल, तो ये आ जाएगा 3/2। क्लियर हो रही है बात, तो 3/2 आपके पास आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। बस डिफरेंस क्या था, यहां पर आपको sin² x की जगह x² लिख देना था, और वो क्यों लिखते हैं हम पता ही है हमें, क्योंकि x² से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म का वैल्यू 1 आ जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन हमने, है ना, स्टैंडर्ड लिमिट में आज ही सोल्व किया है, जहां पर हमने sin² x को x² से रिप्लेस किया था। सिमिलरली आगे एक क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, डिफरेंट पैटर्न पे है तो देख लो ध्यान से। लिमिट x टेंडिंग टू 0 a e⁻x - b अपॉन x इक्वल्स टू 2, और हमें a और b फाइंड आउट करना होगा, और फाइंड आउट करने के बाद हमें a + b बताना है। ठीक है, तो
कुछ भी हो सकता है, ए और बी को वो कैसे भी यूज कर सकता है, लेकिन यहाँ पर फाइनली हमारा टास्क क्या रहता है ऐसे क्वेश्चंस में, ए और बी या जो भी अननोन है उनको फाइंड आउट करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 a इंटू, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो नीचे डिनोमिनेटर में x है, तो हम e की पावर x का एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 प्लस x बाय फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, है ना, प्लस इनफैक्ट वहां तक जाने की भी जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, तो फिर भी मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ आपको और क्लैरिटी आएगी, है ना, यहाँ तक लिख लेते हैं और प्लस के साथ डैश डैश आता रहेगा, कुछ भी जो भी आएगा, माइनस बी डिवाइड बाय एक्स इक्वल्स टू 2 के इक्वल है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं फर्दर। लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहां से देखो a इंटू 1 है और a माइनस बी है, तो ये तो दोनों कांस्टेंट है, इनको हम लिख सकते हैं a माइनस बी। ठीक है, और जो बाकी के टर्म्स है ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ax, है ना, और यहां पर अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ है ax स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 को 2 लिख सकते हैं। सिमिलरली आगे के भी टर्म्स आएंगे a के साथ और डिवाइड करेंगे हम x से, दैट विल बी इक्वल टू 2। तो यहां पर जैसे हमने जब एल्जेब्रिक लिमिट में हमने एक, है ना, इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट वाले क्वेश्चन में इस तरह का एक क्वेश्चन कराया था कि भाई लिमिट की वैल्यू क्या है, वो तो हमें पता है 2, तो हम थोड़ा सा इंट्यूशन लगाएंगे और देखेंगे कि किस तरह के केसेस में, किस कंडीशंस में हमारा आंसर 2 आ सकता है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये है कि जब हम देखते हैं कि भाई टेंडिंग टू 0 है, दैट मीन्स ये और ये आंसर हमारा कैसे जनरेट होता है, हमेशा जब से, है ना, हम करते आ रहे हैं इसमें, तो आंसर तभी जनरेट होता है हमारा जब ये वाले है ना, दोनों की जो x की पावर है ऊपर नीचे वो सेम हो, तब हम उनको कैंसिल करते हैं, कांस्टेंट बचता है, तो वो हमारा टर्म, है ना, वही फाइनल आंसर होता है। यहाँ पर अगर पावर ज्यादा है, x की पावर 3 है और डिवाइड कर रहे हैं x स्क्वायर से, तो वहां पर x बचेगा जो कि 0 हो जाएगा। ठीक है, और जो छोटी पावर वाले टर्म्स हैं, तो आप देख रहे होंगे हर एक क्वेश्चन में वो कैंसिल हो जा रहा है, 1 से 1 कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, अगर वो कैंसिल नहीं भी हो तो भी हमारे पास क्या होगा, है ना, तो समथिंग अपॉन 0 हो जाएगा, तो वो टर्म्स हमारा रिक्वायर्ड है कि वो कैंसिल हो जाए, तो हम इजीली आंसर रिपोर्ट कर पाते हैं। जैसे यहाँ पर भी x से x कैंसिल हो गया क्योंकि नीचे पावर क्या थी, x की पावर 3। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, हम सोचें कि भाई ये वाला जो टर्म है, ये टर्म हमारा 0 के इक्वल आ जाना चाहिए, तभी हम एक फाइनाइट आंसर दे पाएंगे। ठीक है, और ये वाला टर्म तो ऑब्वियसली जब x से डिवाइड करेंगे तो ये टर्म तो 0 हो ही जाने वाला है। ठीक है, तो यहां पर देखो हम लिख सकते हैं, ये अगर हमने 0 एज्यूम कर लिया तो x टेंडिंग टू 0 ये हो जाएगा कितना, ax प्लस a x स्क्वायर बाई 2 एंड लाइक दैट, और डिवाइड में क्या है, x है, इक्वल्स टू कितना है, 2 है। ठीक है, तो यहां से x से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, a, और बाकी टर्म्स तो 0 ही हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा a इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो यही हमारा लिमिट का आंसर है, और ये तभी आएगा जब हम, है ना, सेम पावर वाले टर्म्स को ही सर्वाइव कराएंगे। बाकी तो ऊपर वाले तो 0 हो जाने वाले हैं, लेकिन जो नीचे वाला टर्म है, मीन्स कम पावर वाला टर्म है, वो हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल। तो यहां से हम देख पा रहे हैं a इक्वल्स टू b आ जाएगा। अब हमें पता चल गया कि जो लिमिट की वैल्यू है और जो कांस्टेंट a है वो इक्वल है, दैट मीन्स a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल्स टू 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो a प्लस बी कितना आ जाएगा, 4 के इक्वल, डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सोचना है, थोड़ा इंट्यूशन लगाना है। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले जहां पर लिमिट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो वहां पर हम क्या ऐसा सोचे, है ना, जो कांस्टेंट दिए हुए हैं उन पे क्या ऐसी कंडीशन लगाए ताकि हमारा जो आंसर है वो सटीक आ जाए, है ना, करेक्ट आ जाए। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हम आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको सभी कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक डेरिवेटिव्स। हालांकि लिमिट्स चैप्टर में अभी भी बहुत सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं जिनको हम डेरिवेटिव के बाद सोल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि उन टॉपिक्स में डेरिवेटिव की यूज होंगी। ठीक है, तब तक लर्नो पे बने रहिए, क्योंकि लर्नो पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।